जो सी जी। तो मैं अंकल को कॉल करने जा रही हूँ और उनको बुलाते हैं। शुरू हो गई है। ऐसे में अपने बाहर कभी जब बहुत आवश्यक हो, प्लीज करो या मास्क पहनते समय ध्यान रखें कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित दूरी रखें। हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत इलाज की हिदायत। मास्क निकालना पर 1 से 7 बार चौथा करें। वायरस का इलाज नहीं। कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपने जिनको कॉल किया है वो जल्द ही आपका कॉल उठाएंगे। कृपया लाइन पर बने रहें। थैंक्स फॉर कॉलिंग। योर कॉल विल बी आंसर्ड शॉर्टली। प्लीज बी ऑन द लाइन। कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपने जिनको कॉल किया है वो जल्द ही आपका कॉल उठाएगा। कृपया लाइन पर बने रहें। थैंक्स फॉर कॉलिंग। योर कॉल विल बी आंसर्ड। अंकल जी प्रणाम। अंकल जी कल आपकी और मेरी क्या बात हुई थी? हाँ तो टेंशन में हो रही बेटा मैं। क्यों? अब क्या बताऊँ, कैसा टेंशन? क्या अंकल जी आओ ना, इंटरव्यू करते हैं। हाँ टेंशन नहीं आ रही, इंतजार में हो, फोन आएगा, बात करूंगा। नहीं आया, आओ ना। तो 5-10 मिनट में आता हूँ। ठीक है अंकल जी। ऐसा है कि आपने पहले पूछा मेरा नाम जीडी जोशी है और मैं इधर ही जाटनी में रहता हूँ। हाल में किसी सरकारी विभाग में थोड़ा रोजगार करता हूँ अंकल और बाकी पूरे जीवन में हम जो है बचपन से एक इंटीरियर गांव में थे। पढ़ाई के संसाधन भी कम थे, यातायात के संसाधन भी कम थे, आर्थिक संसाधन भी बहुत कम थे। हमने उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से काफी परिश्रम करके थोड़ा शिक्षा ली, रोजगार लग गया। अब जो है अब उम्र भी पूरी हो रही। अब क्या होता है कि अब कुछ मन में करने के अरमान भी है तो शरीर साथ नहीं देगा, उम्र के साथ हो जाता है, फिर मन ही मन रहता है, शरीर नहीं रहता है। हम ये सोचते हैं जो हम इससे नीचे कर आगे अच्छा किया या चाहे बुरा किया, जो ऊपर वाले ने करवाया हम करने वाले कुछ नहीं होते हैं। ये तो हमारा तो सिर्फ परिश्रम है। हमने तो कर्मेण फलाधिकार आस्ते कहते हैं ना, तो कर्म करो, फल तो ऊपर वाले के हाथ है। जो हमने किया वो ऊपर वाले ने फल दिया होगा। मन भी है, मन है तो तन नहीं है। अब जो है ये करते हैं कि आगामी आने वाली पीढ़ी, आगे की पीढ़ी जो है भाई अपना परिश्रम। ये जो नौजवान है वो मतलब किस टाइप के हैं और आपके समय के नौजवान कैसे थे, ये वाली चर्चा करेंगे हम आज। हाँ, ये मतलब हमारे समय और आज के समय में काफी अंतर है। आज जो है धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है और शिक्षा का विकास हो रहा है, स्वास्थ्य का विकास हो रहा है। जहाँ हम हमारे जमाने में 20-20 किलोमीटर चल के हम अपने पिथौरागढ़ शहर में आते थे, आज उन्हीं जगहों में प्रत्येक गांव में गाड़ी चले गई। जहाँ हम 10 घंटे में पिथौरागढ़ पहुँचते थे, वहाँ 1 घंटे में पिथौरागढ़ पहुँच रहे हैं। तो फिर आज कम्युनिकेशन का संचार सुविधाएं विस्तारित हो गई हैं। आज पूरा गांव जिला तो छोड़ो, आज आप पूरा वर्ल्ड जो है आदमी के एक समूह है। आप अभी आपके पिताजी कल आसाम है तो कल हमने वीडियो कॉल किया, आमने सामने थे हम। अब भाई हमारे जमाने में तो जब आसाम से कोई चिट्ठी भेजता था तो वो चिट्ठी तो पहुंचने वाली भी 1 महीने में। आज आप कुछ सेकंडों में आप कहीं भी लोगों से कम्युनिकेशन कर दे सकते हो। फिर उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का कोई ऐसा साधन नहीं था। एक गांव में प्राइमरी स्कूल हुआ करता था और आपको हायर मिडिल लेवल से ऊपर इंटरमीडिएट लेवल में, हाई स्कूल लेवल में यदि पढ़ाई करनी होती थी तो
5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी में थे। आज तो हर मोहल्ले में स्कूल हैं। तो उस समय शिक्षा की व्यवस्थाएं। अच्छा ये बताओ अंकल जी, जैसे पहले के जो आप लोग युवा थे या हम लोग टाइम पे थे अपनी, तब आप कैसे थे और अब आप आज के यंग जनरेशन को कैसे देखते हो? मतलब क्या अंतर है दोनों में? पहले में ये था कि पहले के लोगों की जीवन शैली कुछ अलग थी। लोगों का एक सिंपल थे कपड़े नहीं। अब सारा खेल जो है बेटा पैसे का है। जब आप आने आदमी के पास पैसा होता है तो उसके पास संसाधन होते हैं, और रहन सहन जो है संसाधनों पर निर्भर करता था। हम लोग जब कक्षा 5 तक थे तो एक नेकर और एक बेस्ट अंडर बनियान में स्कूल जाते थे। तो आज के बच्चे के पास तो जिस दिन नामकरण होता है उसी दिन ढेरों सारे एक से एक क्लॉथ मिल जाती है। और फिर उस समय लोग गांव में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। सारे लोग कृषि पशुपालन पर निर्भर थे और आय कम था लोगों का। तो उस हिसाब से एक साधारण सिंपल सात्विकी जीवन था। खान पान में नियंत्रण था। जो भी बनता खाना चूल्हे में बनता था। गैस के कोई साधन नहीं थे और चूल्हों में आग में खाना बनता था। कोई जैविक खेती नहीं होती थी और आदमियों का पशुपालन था तो गाय भैंस दूध देते थे, अजैविक भोजन करते थे और दूध घी खाते थे। उस समय से बच्चे से लेकर बुढ़े तक बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। और बाकी शिक्षा का भी कुछ नहीं था। उस समय हाई स्कूल तुमने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया है तो आपको कोई न कोई रोजगार मिल जाता था। पढ़े लिखों का भी अभाव था। चलो ये बात तो हो गई पढ़े लिखे और खान पान रहन सहन। नहीं, जैसे आपके जमाने के जो युवा थे उनमें और आज के उसमें नेचर में आप क्या अलग देखते हो? नेचर में बहुत परिवर्तन हो गया बेटा। उस समय और आज के नेचर में बहुत परिवर्तन हो गया। उस समय के जब माता पिता सात्विक ढंग से थे तो वास्तविक है कि उनकी जनरेशन भी सात्विक होगी। लेकिन आज जो है माता पिता जी जो है वो उस समय जो है प्राकृतिक संसाधनों में जीता था, आज भौतिक साधनों में जीता है आदमी। आज भौतिक साधनों में आपके पास चलने की गाड़ी है, देखने को टीवी है, बात करने को टेलीफोन है। और आप पहले का लोग एक इंडिविजुअल समाज में रहता था क्योंकि इसका विस्तृत नहीं था। तो युवाओं की सोच एक पुरातन थी और एक किस्म से सात्विक थी। आज का युवा डाइवर्ट हो गया है। इनके पास संसाधन है, सारे यातायात के साधन हैं, संचार के साधन हैं, एजुकेशन के साधन हैं और स्वास्थ्य के साधन हैं और लगाने खाने पीने का पूरा एटीट्यूड चेंज है। पहले का युवा कुछ सीधा साधा सात्विकी होता था। आज का युवा ठीक है, आज का युवा भी बढ़िया है, लेकिन वो भौतिकवाद की ओर ज्यादा झुक गया। तो उसको एक कल्चरल ज्ञान नहीं है और एक मतलब जो पहले परिवार के प्रति उत्तरदायित्व के प्रति और स्नेह के प्रति एक अलग सा मिलता था। इसमें कुछ इस समय चेंजिंग भी आई है। फिर पहले नशे की स्थिति कम थी, नशापान कम होता था, लेकिन आज का युवा जो है अब बाजार में गुटखे हैं और नशीले ड्रग्स हैं, नशीले पेय पदार्थ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के नशीली चीजें हैं। तो आज का युवा कुछ इस ओर भी झुक रहा है जिससे कुछ मतलब समाज में वो अच्छा संदेश नहीं है। पहले का युवा ऐसा नहीं था। पहले का युवा सात्विकी था और कोई ज्यादा बीड़ी सिगरेट गुटखी
ऐसा नहीं हुआ करता था कि नस्ले पेय पदार्थ कम थे, बाकी ये ड्रग्स आजकल के विभिन्न प्रकार के इस किस्म की चीजें नहीं थी। ये बात तो गई तो हाँ जी, कि नशीले पदार्थ हो गए। और एक चीज और है अंकल जी, आज का युवा मेहनत नहीं करना चाहता, ये बात से आप एग्री करते हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आज का युवा जो है नशा नहीं करता है, नहीं, मतलब मेहनत नहीं करता है। तो आपको क्या लगता है कि पहले वाला समाज अच्छा था या अभी वाला जो बिल्कुल बदल चुका है, जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, वो अच्छा है, ये अभी वाला या जो पहले था वो अच्छा था? बेटा ऐसा है, सारी स्थितियां समय की होती है। ये पहले और आज की बात नहीं है। पहले का समय, वो समय वो था, उस दिन वो माहौल, वो जीवन शैली, वो क्रियाकलाप, वो बौद्धिकता, वो उस दिन के हिसाब से ही थी। आज पूरा समय बदल गया, कन्वर्ट हो गया, पूरा विश्व एक जगह समाहित हो गया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आज भी अच्छा है। अब समय को कंपेयर करके ये अच्छा है ये बुरा है नहीं कह सकते, क्योंकि उन हालातों पर वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो ठीक था, और आज की परिस्थितियों में आज ठीक है। लेकिन कोई भी किसी समय भी कोई भी हो, अपने लिए, कोई युवा हो या वृद्ध हो या कोई भी लोग हैं, तो अपने लिए किसी भी समय में अपने लिए नेगेटिव सोच या हानिकारक विचार या अवन्नति का मार्ग कभी नहीं देखते हैं। सभी उन्नति की ओर लगे रहते हैं। समानांतर होने के कारण, भौतिक वार्ता अधिक होने के कारण पहले से आज का समाज को चेंज है। अब पहले और आज में कुछ अंतर ऐसे हैं कि पहले बच्चा स्कूल से आता था, माँ बाप भाई बहनों के साथ ज्यादा टच में रहता था, एक भावनात्मक लगाव था। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक संसाधन बढ़ने से बच्चा वहां से आता है, या तो टीवी खोलता है या तो मोबाइल खोलता है, बहन के टच से, भाई के टच से, माँ के टच से जरा एकांत में जाता है। कुछ भावनात्मक लगाव की कमी आ रही है। सही बात है। मेरा सोचने का विचार। बहुत बढ़िया अंकल जी, तभी तो मैंने आपसे आपके पास बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें जानने के लिए, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। और जैसे आपने बोला रिश्ते आजकल मतलब वो नहीं रह गए, अब उनमें वो नहीं रह गए। हाँ, वो भावनात्मक लगाव कम हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि इसका कारण एक ही है कि आदमी का सबसे बड़ी चीज दिमाग, दिल होता है। जब दिल दिमाग बढ़ जाता है आपका, तो आपका जो एक एक्चुअल पीस भावनात्मक स्थिति होती है, वो उसमें भी चेंजिंग आती है। मैंने आपको बता दिया, पहले लोगों के पास दिमाग को एंगेज करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए कोई संसाधन नहीं थे। वो रिश्तों के सोचने का विचार। बहुत बढ़िया अंकल जी, तभी तो मैंने आपसे आपके पास बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें जानने के लिए, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। और जैसे आपने बोला रिश्ते आजकल मतलब वो नहीं रह गए, अब उनमें वो नहीं रह गए। हाँ, वो भावनात्मक लगाव कम हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि इसका कारण एक ही है कि आदमी का सबसे बड़ी चीज दिमाग, दिल होता है। जब दिल दिमाग बढ़ जाता है आपका, तो आपका जो एक एक्चुअल पीस भावनात्मक स्थिति होती है, वो उसमें भी चेंजिंग आती है। मैंने आपको बता दिया, पहले लोगों के पास दिमाग को एंगेज करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए कोई संसाधन नहीं थे। वो रिश्तों के साथ, अपने पारिवारिक फैमिली के साथ ज्यादा भावनात्मक लगाव था। आज जो है कई माध्यम हो गए भौतिकता के, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गए, उनमें कई चीजें हैं
सारी चीजें भरी है, देश दुनिया की पूरी चीजें भरी है, तो वो उनको देख के जरा माँ बापों से मतलब परिवार से अपने नाते रिश्तेदारों से कुछ अलग हो रहे हैं। लेकिन हालांकि उनका भावनात्मक लगाव कम है, लेकिन उनको पूरी देश दुनिया की जानकारी हो रही है, इसको भी हम गलत नहीं कहते, ये भी ठीक ही है। समय के अनुसार बहना ही, समय की धारा में बहना ही सबसे उचित माना जाएगा। चलिए ये बात तो यहाँ हो गई। अब बात आती है अंकल जी, मैंने देखा है, मैं आजकल जब भी रोड में जाती